क्योंकि ईद है छोटी और मुस्कुराहटें हैं बड़ी। ईद मुबारक टू एवरीबडी। बिल्कुल जी ज़ीरो स्लीप के साथ उठे हैं, हाँ थके मरे पड़े हैं और अंधेरा ही हो गया बिल्कुल। लेट मी स्विच ऑन द लाइट्स। मुँह भी नहीं धोया है और उठते ही काम स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि सबसे पहले सुन्नत रसूल पूरी करेंगे बिना मुँह धोए। ये मेरे घर वालों ने भी थोड़ा बहुत खा लिया हुआ है। Let me choose this. Look at my family. I mean they are having नाश्ता even on Eid, और पूरा दिन इसी तरह जो है ना खाने पीने के चक्कर चलते हैं। और मेरी तो इतनी बुरी हालत हो गई थी कि मैंने कोई नाश्ता नहीं किया था। इट वाज लाइक कि मेरा बीपी लो हो रहा है, और हमारा चूल्हा ठंडा इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर करना था फॉर लंच। और यहाँ पे मैंने सोचा कि वाई नॉट टू हैव अ गुलाब जामुन विद अ कप ऑफ टी। सो हेयर आई हैड अ गुलाब जामुन एंड देयर वाज माय कप ऑफ टी। बस यही था मेरा नाश्ता। बाकी घर वालों का पूछें तो जी उनको तो दो मिनट बाद देवर हैविंग मिठाई एंड कोक। और लकीली जो वेदर था वो भी थोड़ा सा अच्छा हो गया था ऑन ईद। इट वाज क्वाइट अ क्लाउडी वेदर, बट ये कि जब तक रात हुई थी तब तक खैर गर्मी भी हो गई थी। बट ओवरऑल ईद पे ये कि अच्छा ही वेदर रहा, हमारे सिटी में तो अच्छा रहा। और ये हमने जो है दोपहर के लंच में अल्हम्दुलिल्लाह जाइंट जो है वो साइज्ड पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था स्टोन ऑफ से। और यहाँ क्या हुआ जी कि मैं जिस रूम में तैयार होने लगी थी वहाँ पे गेस्ट आ गए, तो मुझे अपना सारा सामान उठाकर जो है वो आना पड़ा किसी और रूम में तैयार होने के लिए। ठीक है, वहाँ का सीन ये है कि वहाँ पे मैं बहुत ही चीज़ें भूल गई। लाइक मैं अपनी ब्राउ पेंसिल भूल गई, और ये जो मेरी लाइनर पेंसिल थी इसी से मुझे जो है वो फिर अपने आईब्राउज़ को फिलअप करना पड़ा। और इसी के साथ मैं अपने स्पूली को भी भूल गई थी, और स्पूली की एब्सेंस में फिर मेरे पास ऐसी कोई रैंडम सा ब्रश पड़ा था, तो मैंने उसी से अपने ब्राउज़ को ब्लेंड कर लिया। और मैंने कहीं भी नहीं जाना था, मेरे घर पे गेस्ट ने आना था, तो इस वजह से मैं बस तैयार हो रही थी। और मैं बहुत ज़्यादा कोई हैवी बहुत ही फैंसी किस्म का तैयार नहीं हुई, बस एम ही हो गई थी तैयार, एम शोखी वोखी। और यही मेरे ईद का मेन डे का आउटफिट था, विच वॉज अ शलवार सूट। और ये मैंने क्या किया कि मैंने चूँकि बहुत हैवी लुक नहीं करना था, तो यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा लिया सन ब्लॉक, और सन ब्लॉक के अंदर मैंने एक पंप फाउंडेशन का लिया। तो ऐसे करके वो एक बन गया जी टिंटेड सा मॉइस्चराइज़र। और बस वो टिंटेड सा जो मॉइस्चराइज़र था, क्योंकि आपको पता है कि जो सन ब्लॉक होता है उसमें भी एक वाइट सा कास्ट होता है, और जब वो इसके साथ मिलता है फाउंडेशन के साथ तो इट गिव्स क्वाइट अ गुड काइंड ऑफ अ बीबी क्रीम। बहुत ही माइल्ड सा कवरेज आपको देता है, विच इज़ अ कवरेज एंड अ गुड मेकअप नो मेकअप लुक। सो ये बस मैंने इस तरह से करके हाथ से ही मैंने ब्लेंड कर दिया था, क्योंकि मैं रूम से जल्दी में भागी तो मैं कुछ भी नहीं लेके आई। और ये बस जी लग गया मेरे फेस के ऊपर फाउंडेशन ऐसे ही। और फिर उसके बाद जो है ना, चूँकि मैंने आपको दिखाया था कि मुझे मच्छर ने भी काट रखा है रे बाबा, क्योंकि ये तो होना देखें थी फ़र्ज़ है ना कि ईद से पहले वो कहते हैं जैसे ही ईद का चाँद नज़र आ गया तो इट्स सिमिलर लाइक ईद का पिंपल नज़र आ गया। तो मेरा जो छोटा सा जो है वो मच्छर का बम्प है, मैं उसको छुपाने के लिए करूँगी। फिर मैंने थोड़ा सा सोचा यार क्यों ना अपने आइज़ पर भी लगा लेते हैं, जहाँ जहाँ मुझे थोड़ा सा डार्क फेस फील हो रहा था, तो मैंने वहाँ पे बस जो है वो लगा लिया। और बालों का बड़ा स्यापा मच रहा था मेरे, क्योंकि यार इतनी जल्दी जल्दी में भागना पड़ा वहाँ से कि मुझे गुस्सा आ रहा था कि व्हेन आई वाज अबाउट टू गेट रेडी, शाम ही हो गई थी ऑलमोस्ट। तो
लोग आ गए और ये विंडो के पास में बैठ के कर रही थी, तो दैट्स वाई आई वाज सीइंग आउटसाइड एज वेल। डिस्ट्रैक्शन हो रही थी, बड़ी सारी डिस्ट्रैक्शन। और फिर उसके बाद जो है जी मैं जल्दी से इसको सेट कर लिया अपने ये कैसा है, मेरे पास क्रिस्टाइन का ही है पैनकेक। इससे ये मुझे काफ़ी सूट करता है, लाइक ऑयल फ्री है, इट्स क्वाइट ऑयल फ्री। एक्चुअली बहुत ही सिंपल सा लुक करना था, तो और वैसे भी सामान सारा मैं भूल गई थी, तो मैंने जो है वो आई ट्राइड टू कीप दैट एज सिंपल एज आई कुड। और फिर उसके बाद जो है ना मैंने वही काजल पेंसिल पकड़ी और उसको जो है वैसे मैसी से वे में आइज़ के ऊपर लगा लिया। और आइज़ के ऊपर लगाने के बाद उसको हाथों से ही, यानी कि अपनी फिंगर टिप से ही ब्लेंड आउट कर लिया। और उसी को देखें मैंने नीचे भी ड्रैग कर लूँगी अपने हाथों से ही, यानी कि बस आप चेक करें मेरे हाथों के कमालात के। आई डोंट नीड एनी ब्रश, लाइक जस्ट लुक एट मी। तो मैं उसी को जो है वो ब्लेंड आउट कर लूँगी नीचे। वैसे तो मैं अब काजल पर्सन बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं मैंने कैसे ये कर लिया था और सोचा कि अच्छा लगेगा, होपफुली आप लोगों को भी अच्छा लगे। वैसे जिन लोगों ने देखा वो सब कह रहे थे कि मेकअप वाज लुकिंग गुड, तो बस आप भी ऐसे सिंपल लुक कर सकते हैं, नॉट विद जस्ट ब्लैक। यू कैन डू दिस लुक विद वट एवर ड्रेस यू आर गोइंग टू वेयर। ये बहरहाल मेरा ईद के फ़र्स्ट डे का लुक था, तो जो है बस मैंने इसको सिंपली ऐसे किया और मैंने इसको जो है वो ड्रैग कर लिया नीचे भी। और आइज़ के अंदर मैंने काजल लाइन नहीं लगाई, क्योंकि फिर वो बहुत ही ज़्यादा हैवी लुक लगता है। पता नहीं क्यों मुझे कुछ अरसे से काजल लुक्स काफ़ी हैवी लगते हैं, एंड आई एम नॉट इनटू हैवी लुक्स एनी मोर। और यहाँ पे मैंने बस जो है वो अपना जो आई लैश कर्लर है उससे लैशेस को कर्ल कर लिया था। और मैस्करा जो है वो मैंने लगा लिया यहाँ पर। आई लैश कर्लर इज़ अ गुड थिंग वैसे, आई मीन मुझे वैसे इतना ख़ास यूज़ करना नहीं आता, और इवन कि मुझे इतना मस्कारा भी नहीं लगाना आता, बट मैं मस्कारा बहुत ज़्यादा यूज़ करती भी नहीं, लाइक मैं बहुत क्रेज़ी मस्कारा फ़ैन नहीं हूँ। आई एम मोर इनटू लाइनर। बट ये है कि ऑब्वियसली एक रिचुअल है मेकअप का, तो उसको पूरा तो करना होता है। तो बस फिर उसके बाद दोनों आइज़ पे मस्कारा लग गया था, और फिर जो है वो मैंने यहाँ पर आइज़ के अंदर जो है वो, जैसे कि मैंने बताया कि काजल लाइन नहीं लगाई थी, तो मैंने आइज़ के अंदर जो है वो वाइट पेंसिल ही यूज़ की थी। तो ऐसे बड़ा अच्छा सा वाइट एंड ब्लैक का जो है वो ग्रेडियंट आइज़ में क्रिएट हो गया। एंड हेयर आई एम डन विद द आइज़। और आज मैंने जो है वो लाइनर बहुत ज़्यादा चौड़ा या हाफ़ लाइनर नहीं लगाया एज़ आई यूज़ टू डू। मैंने बहुत ही बारीक लाइक कोरियंस टाइप का आई लाइनर लगाया था, बिल्कुल लैश लाइन के साथ साथ एक लाइन ही दी थी लैशेस को, एज़ यू कैन सी, कि बस वो ऐसा लगे कि लगा भी हुआ है और ऐसा लगे कि नहीं भी लगा हुआ है। मतलब यार चेक करें आप लड़कियों की डुअलिटी, कि वो मेकअप में भी नो मेकअप लुक्स करती हैं। लाइक क्या है यार, कहाँ से आते हैं ये लोग, कौन है ये लोग आखिर। एंड बस यहाँ पर जो है वो मैं आइज से डन होगी। अब जो है मैं पता है क्या करूँगी कि मैं लगा लूँगी जी लिपस्टिक। ठीक है, पिंक कलर की ही लिपस्टिक मैंने लगा ली थी, बस ये थोड़ी सी करके स्मज्ड टाइप लिपस्टिक आई लव। और यहाँ पे जो है वो स्मज लिपस्टिक मैंने लगाने के बाद जो है ना, इसमें बीच में जस्ट लाइक प्रीवियस वीडियोस मैं इसको थोड़ा सा जो है वो ग्रेडियंट से लिप्स को लुक दे दूँगी, बीच में पिंक कलर का ही टिंट लगा के, क्योंकि इर्द गिर्द से काफ़ी स्मज्ड था लिप्स। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो है वो अंदर से पिंक लगा के पॉप अप कर लेती हूँ। तो बस ये थोड़ा सा था, टिंट लगाया और इसको थोड़ा सा पॉप अप कर लिया। एंड हेयर आई वाज डन विद द लिप्स। अब बारी आती है ब्लश ऑन की। तो ब्लश ऑन भी जी मैं भूल भाल गई थी पाउडर ब्लश। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ मैं एक हैक बताती हूँ आपको, कि मैंने उसी लिक्विड लिपस्टिक को लिया और जो फाउंडेशन था वो थोड़ा सा लिया और उसको मिलाकर मैंने क्रीमी सा ब्लश बना लिया। तो दिस इज़ अ हैक, आप इस हैक को कर सकते हैं। तो आप जितना चाहे मर्ज़ी उसके अंदर जो है वो ऐड कर लें लिपस्टिक को। आप जितनी लिपस्टिक को ऐड करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग पिगमेंट आएगा। आप जितना फाउंडेशन को ऐड करोगे उतना ही ज़्यादा जो है वो लेस पिगमेंट आएगा। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने शायद फाउंडेशन ज़्यादा ऐड कर लिया था और लिपस्टिक बहुत ही कम ऐड की थी।
तो मैंने यहाँ पर जो है वो फिर लिपस्टिक को ज़्यादा कर लिया, एज़ यू कैन सी। और फिर यही मैं जो है वो लगा लूँगी अपने नोज़ पे और चीक्स पे। आई लव ब्लश अ लॉट। और जो है चूँकि अब जुगाड़ू तो काम करने थे और पाकिस्तानी कौम तो जुगाड़ में बहुत बहुत आगे है, तो दैट्स वाई मैंने ये, वैसे काफ़ी मज़े का हैक था और जो भी देख रहा था ब्लश ऑन को, दे वर लाइकिंग द ब्लश, तो यू कैन यूज़ दिस हैक एज़ वेल ऑन योर फेस इफ़ यू लाइक ओनली। यानी कि अगर आपके पास क्रीमी ब्लश नहीं है, जो कि मेरे पास नहीं है, तो मैंने जब भी कभी क्रीमी ब्लशेस बनाने होते हैं तो मैं इसी तरह से बना लेती हूँ। हाइलाइटर पर्सन मैं इसलिए भी नहीं हूँ क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं। हाइलाइटिंग में इस वजह से नहीं समर्स में करती, बिकॉज समर्स में यार पसीना वगैरह आता है और उससे बहुत ज़्यादा, आई डोंट नो, लाइक इट्स माई पर्सनल ओपिनियन कि आई फील लाइक लिटिल एक्स्ट्रा विद द हाइलाइटर, सो आई ओनली ट्राई टू हाईलाइट माई फेस more and more in night times, नॉट स्पेसिफ़िकली इन समर्स में। डे टाइम में बिल्कुल भी हाइलाइटर को यूज़ नहीं करती। और यहाँ पे मैं बस जी रेडी हो गई। अब हेयर स्टाइल बनाने का मेरे पास टाइम नहीं था, तो आई एम जस्ट क्विकली शोइंग यू माई होल लुक। और ये बस मैंने सिंपल सा घर में रहने के लिए जी मेकअप कर लिया था। बालों को मैंने ऑलमोस्ट ऐसे ही रॉ ही छोड़ दिया था कि अब मेरे पास टाइम नहीं था जी किसी हेयर स्टाइल का। और ये हमारे घर जी गेस्ट आ चुके थे, वो बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, गपशप कर रहे थे, एज़ यू कैन सी। और बहुत दौड़ लगी जी, बहुत दौड़ लगी, बहुत मसरूफ़ ज़माना ईद गुजरी। और फिर ये लास्ट पे जो है वो हम लोगों ने खाना खा लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। खाने में कबाब थे, पुलाव था, कढ़ाई थी, एंड वही डिज़र्ट जो मैंने का एंड आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको अपने साथ रखूँ, ब्लॉग करूँ एज़ मच एज़ आई कुड, आई डिड। ईद की खुशियों में और दुआओं में याद रखिएगा। ईद मुबारक वंस अगैन। अल्लाह हाफ़िज़।